हेलो मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, संबंध एवं फलन को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेम चीज़ कक्षा 12 में आप दोबारा पढ़ोगे और ये चीज़ आपका बेसिक बन जाएगा उस स्थिति में। जो टॉपिक है संबंध एवं फलन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संबंध एवं फलन इस प्रश्नावली में नहीं है, वो आपको मिलेगा अगले प्रश्नावली में। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्तीय गुणन। ठीक है, वो हम क्या पढ़ेंगे? कार्तीय गुणनफल, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, ये चीज सीखेंगे और इस पर पूरी आधारित पूरी प्रश्नावली होगी। सारे प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे और सारे उदाहरण भी करेंगे। ठीक है, तो कार्तीय गुणन को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि भैया क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक, क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म को अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमारे पास एक समुच्चय मान लेते हैं P है, एक समुच्चय P है और एक समुच्चय Q है। ठीक है, इस P समुच्चय के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, खाली नहीं होना चाहिए दोनों के दोनों समुच्चय, कुछ ना कुछ अवयव जरूर होना चाहिए। मान लेते हैं इसमें A B है और इसमें 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म क्या होता है कि आपका यहाँ मान लेते हैं यहाँ से A है और यहाँ से 1 है। ठीक है, यहाँ से A, 1 है। इससे बेहतर क्या, मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक्स वाई के फॉर्म में लिखता हूँ कि ये x है, ये आपका y है। ठीक है, ये इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं सच दैट ये जो x आता है पहला वाला, वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? इस P से आता है, इस P से आता है। यदि हमने क्या लिया हो? यदि हमने P क्रॉस Q लिया हो, P क्रॉस Q लिया हो। ठीक है, P हमारा पहले है, Q हमारा बाद है। P का कार्तीय गुणन Q के साथ है। इस गुणा के चिन्ह को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो x हमारा P से आएगा और ये जो हर एक y होगा वो हमारा कहाँ से आएगा? Q से आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय है, एक समुच्चय A है और एक समुच्चय B है, कुछ भी हो सकता है A B, कुछ भी। ठीक है, तो कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन का मतलब क्या? कार्तीय गुणन गुणा का चिन्ह होगा। तो ये मत सोचो कि भैया गुणा करना है, जो छोटी कक्षा में हमने सीखा था, ना ना, गुणा नहीं करना होता, पदों को व्यवस्थित करना होता है। जैसे A क्रॉस B मुझे निकालना है, तो पहले A का अवयव क्या माना है हमने? 1 2 3 माना है, वो हम यहाँ रख देंगे। ये क्रॉस लगा दिया, क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणन। फिर इसके बाद B है, B हमने क्या माना? A, B, वो हमने यहाँ लग दिया। अब देखो कैसे निकाला जाएगा A क्रॉस B। चिन्ह ये वाला लगेगा, एक को फिक्स करोगे, वो एक के इसकी पोजीशन फिक्स हुई, एक के साथ A आ जाएगा और एक के साथ ये B आ जाएगा। एक का हो गया, 2 पे आ जाओ, 2 के साथ A आ जाएगा और 2 के साथ B आ जाएगा। ठीक हो गया, एक का हो गया, 2 का हो गया, 3 पे आ जाओ, 3 के साथ A आ जाएगा और 3 के साथ B आ जाएगा। ये हमारा A क्रॉस B निकल गया, इतना आसान है। अब B क्रॉस A निकाल लेंगे, तो पहले B का पद लिखेंगे। B समुच्चय में क्या है? A, B हमने माना है और A बाद में है, तो A हमारा 1 2 3 है। कैसे निकलेगा? A की पोजीशन फिक्स करोगे, A के साथ 1, A के साथ 2, A के साथ 3, A का हो गया, B पे आ जाओ, B की पोजीशन फिक्स करो, B के साथ 1, B के साथ 2 और B के साथ 3। ये हमारा A क्रॉस B निकल गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ध्यान रखिए कि कभी भी A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। आप खुद देखो, ये A क्रॉस B है, ये B क्रॉस A, क्या ये बराबर है? यहाँ 1 A है, यहाँ A 1 है ही नहीं बराबर, क्योंकि 1 A कभी भी बराबर नहीं होगा A 1 के, क्योंकि x के जगह पर 1 है और x के जगह पर A है। बराबर है क्या? नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। इसी वजह से A क्रॉस B कभी भी बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर A क्रॉस B में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो जाता है, ठीक है,
अगर ए या बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त है या दोनों रिक्त हैं, ठीक है, यहाँ लिख देना, यदि ए व बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो या फिर दोनों के दोनों रिक्त समुच्चय हो तो उनका कार्तीय गुणन फाई के बराबर होता है। उनका कार्तीय गुणन फाई के बराबर होता है। यदि ए व बी रिक्त समुच्चय हो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ए या बी में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो या फिर दोनों के दोनों रिक्त समुच्चय हो तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या आता है, एक रिक्त समुच्चय ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो ये वीडियो मैं एक बार शूट ऑलरेडी कर चुका हूँ, लाइट जा रही फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है लेकिन वो करप्ट हो जा रहा फाइल, उसको ना एडिट कर पा रहा हूँ ना ही कुछ कर पा रहा हूँ। फाइल पूरी दिख रही है पीसी में बट करप्ट हो जा रही है, एडिटिंग में आ ही नहीं रहा है, अपलोड में भी नहीं आ जा रहा है, उसमें आवाज़ ही नहीं दिखा रहा, बड़ा परेशान हूँ मैं। ठीक है, तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। अब हम आते हैं उदाहरण में। तो उदाहरण नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताता चलूँगा। कह रहे हैं यदि ये चीज़ इसके बराबर हो तो x और y के मान ज्ञात करने। हल में आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, देखो हमें दे रखा है x + 1 कॉमा में y - 2 बराबर है 3,1 के। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। x + 1 बराबर हो जाएगा 3 के, तो ये प्लस का एक इधर के हो जाएगा माइनस का एक, x का मान बाबू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ इसके बराबर होगी y - 2 बराबर 1 के, माइनस का 2 इधर के हो जाएगा प्लस का 2, तो y का मान आ जाएगा 3। x का मान 2, y का मान 3 होगा। इतना आसान प्रश्न और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये हमारा p समुच्चय है, ये हमारा q समुच्चय है। हमें p क्रॉस q और q क्रॉस p हमें ज्ञात करना है। हल में आ जाओ। तो देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे p क्रॉस q, p का कार्तीय गुणन q के साथ। p हमारे पास है a b c और q हमारे पास है सिर्फ r, कोई दिक्कत नहीं है। a के साथ आ जाएगा r, b के साथ आ जाएगा r, c के साथ आ जाएगा r। ये आ गया हमारा p क्रॉस q। अब हमें क्या निकालना है, q क्रॉस p निकालनी है। तो q हमारे पास है r, p हमारे पास है a b c। तो r एक ही अवयव है, r के साथ आ जाएगा a, r के साथ आ जाएगा b और r के साथ आ जाएगा c। ठीक है, तो ये हमारा p क्रॉस q, q क्रॉस p आराम से निकल गया। तीसरे उदाहरण पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हमें समुच्चय दे रखे हैं a b c और हमें इनके मान ज्ञात करने हैं एक एक करके। पहले वाले पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या b इंटरसेक्शन c दिख रहा है, पहले इसको हम निकाल लेते हैं। b हमारे पास है 3,4, इंटरसेक्शन c हमारे पास है 4 5 6। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है वो आपको लिखना होता है। तो इसमें भी जो हो इसमें भी जो है सिर्फ एक ही अवयव है 4, जो कि दोनों में है। अब आ जाऊं, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो a हमारे पास है 1 2 3 और b इंटरसेक्शन c हमारे पास क्या है, सिर्फ 4 है। तो 1 के साथ 4 आ जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आ जाएगा आंसर। इतना आसान है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है, पहले a क्रॉस b हमें निकाल लेना है। पहले
यहाँ ए क्रॉस बी है, फिर ए क्रॉस सी है, ये निकाल लो पहले। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 3,4। तो एक के साथ आ जाएगा 3, ठीक है, एक के साथ आ जाएगा 4। एक ही पोजीशन फिक्स की, अब 2 पे आ जाओ। 2 के साथ आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा 3, ठीक है ना, 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 4। अब 3 पे आ जाओ, 3 के साथ आ जाएगा 3 और 3 के साथ फिर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 4। ठीक है, ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए। ए क्रॉस सी निकालो। ए मेरे पास है 1 2 3, सी मेरे पास है 4 5 6। ठीक, तो एक के साथ आ जाएगा 4, एक के साथ 5 और एक के साथ 6। फिर ले लोगे 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। फिर आ जाओ, 3 पे आ जाओगे, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। अब आ जाओ, जो निकालना है हमें, क्या निकालना है अपने को, अपने को निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसमें और इसमें जो अवयव है उनको लिख देना है। ठीक है, देखो भाई मेरे 1,4 यहाँ पर है, 1,4 यहाँ पर है। पहला अवयव आ गया 1,4। फिर हमारा देखो क्या है, 2,4 यहाँ पर है, 2,4 यहाँ पे भी है। ठीक है, उभयनिष्ठ वाला ढूंढना है ना, 2,4 यहाँ पे भी है, 3,4 यहाँ पर है, 3,4 यहाँ पर है। अगला है 3,4, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा वाला पार्ट लगे आप यहीं कर लो। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हमें लिखना है, मतलब इसमें और इसमें जो अवयव है उनको साथ में लिखना है। अगर कोई रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। ये सब आपने पढ़ रखा है, जानते हो। तो देखो यहाँ 1,3 है, फिर 1,4 है, फिर 2,3 है, फिर 2,4 है, फिर 3,3 है, फिर 3,4 है। जो मैंने मार्क कर रखा है उसको मत लिखो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर एक बार आ चुकी है। दोनों को मिलाकर लिखना होता है, जो रिपीट कर रहे हैं उसको एक ही बार लिखना होता है। तो ये अवयव मैंने यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इनको मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है। 1,4 ऑलरेडी आ चुका है, लिखेंगे 1,5, 1,6, फिर 2,5, 2,6 और फिर आ जाएगा 3,5, 3,6। आंसर ये आ गया इसका सम्मेलन। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट को, अब हम करेंगे। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट को अब हम करेंगे। तो यहाँ बी यूनियन सी दिख रहा है आपको पहले, तो ये पहले अलग से निकाल लो। बी हमारे पास है 3,4, यूनियन सी हमारे पास है 4 5 6। ठीक हो गया, यूनियन है ना, साथ में मिला के रखना, सम्मिलन है। तो यहाँ आ जाएगा 3 4 4, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी है, फिर 5 6। सबको मिला के रखो। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार रखो। फिर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है अब प्रश्नानुसार ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये हमारे पास है 1 2 3 और बी यूनियन सी हमारे पास है 3 4 5 6। 1 के साथ आ जाएगा 3, 1 के साथ आ जाएगा 4, 1 के साथ आ जाएगा 5
और 1 के साथ आ जाएगा 6। फिर आ जाओ, 2 के साथ आ जाएगा 3, 2 के साथ आ जाएगा 4, 2 के साथ आ जाएगा 5 और 2 के साथ आ जाएगा 6। फिर आ जाओ 3 पे, 3 के साथ आ जाएगा 3, 3 के साथ आ जाएगा 4, ठीक है, 3 के साथ आ जाएगा 5 और 3 के साथ आ जाएगा 6। इतना आसान था। सब में हम क्या कर रहे हैं, काटते गुणन। एक ही टॉपिक है ना, पूरे प्रश्नावली में एक ही टॉपिक है। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। अगर ये P है तो P क्रॉस P निकालना है 3 बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P क्रॉस P। P हमारा है 1,2 और यहाँ पर है 1,2, ठीक। तो 1 की पोजीशन फिक्स करेंगे, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और फिर 2 का 2 के साथ। ये P क्रॉस P आ गया। अब हमें निकालना है P क्रॉस P, ठीक है। तो P क्रॉस P हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मान रखेंगे। P का मान हमारे पास है 1,2 और P क्रॉस P हमने ऊपर से निकाल दिया है, यहाँ से उठा के मान रख देना है। तो P क्रॉस P का मान क्या है, 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। रख दिया मान, हल करो। अब 1 के साथ आ जाएगा, 1 की पोजीशन फिक्स करो और ये सामने लिख दो 1,1। 1 की पोजीशन फिक्स किया, अब आ जाएगा 1,2। 1 की पोजीशन फिक्स किया और ये आगे लिख दो 2,1। 1 की पोजीशन फिक्स किया, आगे ये लिख दो 2,2। 1 का हो गया, अब 2 पे आ जाओ, 2 की पोजीशन फिक्स कर दो, आगे ये लिख दो। ठीक, 2,2। तो ये हमें मिल गया P क्रॉस P क्रॉस P, बड़े आराम से। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं, आपको ये बताना है। इससे पहले ये उदाहरण देखो, जब आपने 2 का निकाला था तो इसमें 2 अवयव हुआ कर रहे थे, 2 अवयव थे। जब आपने 3 का किया, P क्रॉस P, तो हर एक अवयव पद में कितने पद थे, 3 थे, 3 3 3। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अगर हम, ठीक है, R वास्तविक संख्या ये बोल दिया, अगर मैं R क्रॉस R निकालूंगा तो 2 पद आएंगे ना। क्या पद आएंगे, 2 पद आएंगे, x, y आएगा, ठीक है। सच दैट ये जो x होगा और ये जो y होगा, ये कहाँ से आ रहे होंगे, ये वास्तविक संख्या से आ रहे होंगे। पहला निरूपण तो ये हो जाएगा, ठीक। और ये अगर मैं R क्रॉस R निकालूंगा तो मेरे पास 3 पद आएंगे, x y z करके आएंगे, सच दैट ये जो x है, ये जो y है और ये z है, ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे वास्तविक संख्या से। बस इतना ही लिखना था। R क्रॉस R में 2 पद का होता है और R क्रॉस R में 3 पद का होता है। ये जो भी पद होते हैं वो कहाँ से आएंगे, वास्तविक संख्या से आएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या हमें दी गई है। इतना आसान प्रश्न है। अब आ जाओ, छठा क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। हमें A क्रॉस B दिया हुआ है तो A और B के अवयवों को हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट। सो देखिए, हमको दे क्या रखा है, A क्रॉस B। क्या दिया है, P Q, P R, M Q और M R, ठीक। तो हमें A और B को ज्ञात करना है। A क्या होगा और B क्या होगा ये बताना है। तो आपको पता है स्टार्टिंग के में क्या है, A है, तो ये स्टार्टिंग के जितने भी पद हैं ये कहाँ से आएंगे, A से आएंगे, ठीक है। तो P आएगा, एक बार P लिख चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं लिख सकता समुच्चय में। फिर क्या आएगा, M आएगा,
एम दोबारा आ रहा है तो मैं और नहीं लिख सकता, तो पी एम आएगा। बी पीछे यहाँ पर बी है तो ये बी से आएगा, ये भी बी से आएगा, ये बी से आएगा और ये बी से आएगा। तो बी में क्या है, क्यू है और क्या है, आर है। ठीक है, तो ए और बी अवयव क्या है वो हमने आराम से बता दिए। इतना आसान है, हो गया बड़े आराम से। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न में। तो देखना सारे क्वेश्चन जो उदाहरण हमने किए उससे मिलते जुलते सारे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न पे आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, अगर ये इसके बराबर हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है x/3 + 1 y-2/3। ये किसके बराबर है, यह है 5/3, 1/3। आपको पता है ये चीज इसके बराबर होगी और ये चीज इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः x/3 + 1 बराबर होगा 5/3 के। संख्या को एक तरफ ले जाऊं, प्लस का एक इधर के माइनस का एक हो जाएगा। आगे हल करेंगे, x/3 लॉसअप आ जाएगा 3, 5, 3 कम 3, इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 कटा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2। और ये चीज इसके बराबर है y-2/3 किसके बराबर है, 1/3 के। ठीक, तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, दोनों के बट्टे में 3 है, लॉसअप वही आ जाएगा, ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। 3/3, 3 कम 3, तो y का मान आ जाएगा 1। y का मान क्या आ जाएगा, 1। कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड कह रहे हैं समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 3, 4, 5 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है। देखो हमें दिया क्या है, ए में अवयव कितना बोला है, ए में अवयव कितना है, 3 अवयव है। उसके बाद हमें बी दे रखा है डायरेक्ट, बी कितना दे रखा है, 3, 4, 5 यही दे रखा है। तो बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो बी में भी अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। इसका सूत्र होता है NA गुणा NB। ए में कितने अवयव हैं, 3, बी में कितने अवयव हैं, 3, 3 3 9 हो जाएगा। कितने अवयव होंगे मेरे भाई, 9 अवयव होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये G है, ये H है, आपको G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हम निकालेंगे G क्रॉस H। तो G में अवयव है 7, 8 और H में अवयव हमारे पास है 5, 4, 2। 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ और 7 का 2 के साथ हो जाएगा। 7 की पोजीशन फिक्स की, उसके साथ ये आगे आगे लिखते गए। अब 8 की पोजीशन फिक्स करेंगे, 8 के साथ 5 आ जाएगा, 8 के साथ 4 आ जाएगा और 8 के साथ 2 आ जाएगा। जब कॉपी में करोगे खुद तभी आएगा। G क्रॉस H निकाल दिया, अब निकालेंगे हम H क्रॉस G। H मेरे पास है 5, 4, 2 और G मेरे पास है 7, 8। ठीक है, तो 5 की पोजीशन फिक्स करो, 5 के साथ आ जाएगा 7, 5 के साथ आ जाएगा 8, 4 को ले लो, 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8।
अब आ जाओ 2 पे, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। आंसर एकदम हलवा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर गलत है तो उसको कथन को सही बनाकर लिखना है। ये P है, ये Q है, तो P क्रॉस Q ये होगा। भाई देख लेते हैं क्या होगा ना, P क्रॉस Q निकालना है। तो P मेरे पास है M N और Q मेरे पास है N M। तो क्या हो जाएगा, M की पोजीशन फिक्स करोगे, M के साथ आ जाएगा N और M के साथ आ जाएगा M। ठीक है, अब N की पोजीशन फिक्स करोगे, N के साथ आ जाएगा N और N के साथ आ जाएगा M। कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे, और यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, असत्य है, गलत है। सही स्टेटमेंट ये होगा। अब आते हैं हम अपने अगले सेकंड वाले पार्ट में। कह रहे हैं यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब अरिक्त का मतलब कुछ ना कुछ अवयव उसके अंदर जरूर है। ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय। इस प्रकार एक्स जो आता है वो ए से आएगा, जो स्टार्टिंग का अवयव स्टार्टिंग में आता है, बाद का अवयव बाद से आता है, वाई बी से आएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। जो गलत होगा उसका सही रूप हमें लिखना है ना, जो सही है उसका सही रूप में क्या लिखूं, तो सही स्टेटमेंट है। अगले वाले में आ जाओ, ये ए है ये बी है, तो ए बी इंटरसेक्शन फाई इसके फाई के बराबर आएगा। तो आप खुद देखो, सबसे पहले देखो ये सत्य है गलत, आपको बताता हूँ। ए क्रॉस यहाँ क्या है, बी इंटरसेक्शन फाई। तो आप जानते हैं किसी भी समुच्चय का फाई के साथ अगर उभयनिष्ठ निकालते हो तो फाई होता है, क्या होता है, फाई होता है। तो ये आपका आ जाएगा फाई। फाई बोले तो रिक्त समुच्चय, और मैंने क्या बोला था, ये ए है और ये सपोज करो ये बी है। अगर ए और बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए, या दोनों के दोनों रिक्त समुच्चय हो जाए, तो उनका कार्तीय गुण क्या होता था, फाई होता था। उनका कार्तीय गुण क्या होता था, फाई होता था। तो ये फाई के बराबर है, तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है, सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये ए है, आपको ए क्रॉस ए निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हम निकालेंगे बाबू ए क्रॉस ए। ए हमारे पास है ये, ठीक, क्या करना है, -1 को फिक्स करो, -1 के साथ -1, -1 के साथ 1, फिर आप 1 पे आ जाओ, 1 के साथ -1 और 1 के साथ 1। ये आ गया ए क्रॉस ए। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक, ए क्रॉस ए, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान है -1, क्रॉस, और ए क्रॉस ए जस्ट अभी हमने ये निकाला है, यहाँ पर रख दूंगा मैं, क्या है, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। ध्यान से रखना मान, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब देखो इसकी पोजीशन फिक्स करो, -1 के साथ आ जाएगा ये -1, -1 के साथ आ जाएगा -1, 1, -1 के साथ आ जाएगा 1, -1, -1 के साथ आ जाएगा 1, 1, -1 का हो जाएगा 1 की पोजीशन फिक्स करो, 1 के साथ आ जाएगा -1, 1 के साथ आ जाएगा -1, 1 के साथ आ जाएगा 1, -1, और 1 के साथ ही आ जाएगा 1, 1। आंसर हो गया बड़े आराम से। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं ए क्रॉस बी में ये अवयव है, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। अभी उदाहरण में किया था ऐसा प्रश्न, दिया है अपने को ए क्रॉस बी, क्या दे रखा है,
ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, फिर हमको दे रखा है बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, है ना। तो देखो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ ए है तो स्टार्टिंग वाला पद ए से आएगा, स्टार्टिंग वाला पद ए से आएगा, ठीक। और यहाँ लास्ट में भी है तो बाद वाला पद बी से आएगा, बाद वाला पद बी से आएगा, ठीक। अर्थात जो ए होगा आपका वो ए होगा, एक बार आ चुका है दोबारा नहीं लिखना है, और बी होगा, ये ए हो गया, बी क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई, एक्स वाई जो रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, जो दो बार आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, आराम से हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और आपको ये सत्यापित करने हैं दोनों के दोनों। अभी ऐसे प्रश्न आपने किया है ना, तो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, LHS में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी हमारे पास है 1 2 3, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5,6। तो बी और सी में क्या क्या उभयनिष्ठ है? कुछ भी उभयनिष्ठ है बी और सी में? है कुछ भी उभयनिष्ठ बी और सी में? अरे यार, बी में 4 भी तो है, देखा, बी में हमारा 4 भी है, 4 तो मैंने लिखा ही नहीं, 4 तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। तो देखो 1 2 3 4 है इंटरसेक्शन, सी में हमारे पास 5,6 है। चलो इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो यानी कि फाई है, यानी कि क्या है? फाई है। तो ये आपका आ गया फाई। अब यहाँ पे आ जाओ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन क्या आ गया? फाई। तो ए क्रॉस फाई क्या होता है बाबू? फाई होता है। तो बायां पक्ष हल किया LHS का, हमको ये मिला। अब आ जाओ RHS पे, राइट हैंड साइड पे, इसको भी हल करके हमें ये फाई ही लाना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए हमारे पास है 1,2 और बी हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक। कार्तिक गुण निकालो, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। 2 की पोजीशन फिक्स करो, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये हमने निकाल दिया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस सी निकालना है। ए अपने पास क्या है? 1,2 और सी अपने पास क्या है? 5,6, ठीक है। 1 की पोजीशन फिक्स करेंगे, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, ठीक है। इसको मैं बी समीकरण बोलता हूँ और इसको ए समीकरण बोलता हूँ। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का मुझे क्या निकालना है? उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है। उभयनिष्ठ निकालो। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें और इसमें कौन सा अवयव है जो दोनों में है, जो उभयनिष्ठ है वो आपको बताना है। कुछ उभयनिष्ठ है इसमें और इसमें? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो फाई है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। अतः समीकरण 1 व 2 से ये भी फाई है बाबू और ये भी फाई है, यानी कि दोनों तरफ क्या है? समान है। कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। आंसर आराम से हो गया। अब आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पे। कह रहे हैं ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो ए क्रॉस सी अभी हमने निकाला है,
ये अपना ए क्रॉस सी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट यहीं स्टार्ट कर देते हैं, देखो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। ए क्रॉस सी हमने निकाल दिया है, अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है। निकालो बी क्रॉस डी। तो बी अपने पास क्या है, बी अपने पास है 1 2 3 4, और डी अपने पास है 5 6 7 8, ठीक। तो 1 क्या पोजीशन फिक्स किया, 1 के साथ आ जाएगा 5, 1 के साथ आ जाएगा 6, ठीक। 1 के साथ आ जाएगा 6, 1 के साथ आ जाएगा 7, 1 के साथ आ जाएगा 8। अब 2 का ले लोगे, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8, 2 का भी हो गया। 3 पे आ जाओ, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7 और 3 के साथ 8। 4 पे आ जाओ, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, ठीक है। 20, इसको कुछ समीकरण का नाम दे दो सी। अब ये जो है इसका उपसमुच्चय है, इसके सारे अवयव इसके अंदर है कि नहीं है, अब आप खुद देखो। एग्जाम में लिखना कैसे है वो देख लो, एग्जाम में लिखना कैसे है। तो आप लिखोगे चूंकि 1,5 आपका ए क्रॉस सी में है और 1,5 आपका बी क्रॉस डी में भी है, ठीक। फिर देखो उसके बाद आ जाओ 1,6 आपका ए क्रॉस सी में है और 1,6 आपका बी क्रॉस डी में भी है, ये बताना पड़ेगा ना। उसके बाद आ जाओ 2,5, 2,5 आपका ए क्रॉस सी में है और 2,5 आपका बी क्रॉस डी में भी है, ठीक। फिर आ जाओ आपका 2,6, 2,6 आपका ए क्रॉस सी में है, तो 2,6 आपका बी क्रॉस डी में भी है। देखो यहाँ पे भी है, हर एक पद जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। अतः ए क्रॉस सी उपसमुच्चय हो जाएगा बी क्रॉस डी का आंसर। ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहे हैं ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए, ठीक है। ए क्रॉस बी हम लिखेंगे, ए हमारे पास है 1,2 और बी हमारे पास है 3,4, ठीक। तो 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, फिर 2 के साथ 3 आ गया और 2 के साथ 4 आ गया, ये हमें ए क्रॉस बी मिल गया। आप जानते हैं उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, उपसमुच्चयों की संख्या सूत्र होता है 2 की पावर n, और n कितना है, यहाँ पर n कितना है क्रॉस बी में, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n कितना है अपना 4 है, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 उपसमुच्चय आएंगे। कितने उपसमुच्चय आएंगे, 16। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या बताया कि कोई भी सेट हो, जैसे ए क्रॉस बी खुद में अभी एक सेट मान लेते हैं, को खुद का उपसमुच्चय खुद होता है और एक फाई जरूर होता है, खुद का उपसमुच्चय खुद होता है और एक फाई जरूर होता है। उपसमुच्चय बनाओ, क्या क्या होगा, एक तो फाई होगा, ठीक है। अब एक एक करके ले लो ना, एक एक करके ले लो, जैसे 1,2 एक एक ले लो, 1,3 ले लिया,
ठीक है, 1,3 ले लिया। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, एक एक करके ले लेते हैं। 1,4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखोगे, ये डालना ज़रूर। उसके बाद 1, एक अवयव का ले रहे हैं, 1,3 का ले लिया, 1,4 का ले लिया। अब 2,3 का आएगा, क्या आएगा, 2,3 का आएगा। एक एक अवयव ले रहे हैं, 2,3, फिर आपका आ जाएगा 2,4। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब 2 करके ले लो, 1,3, 1,4, ठीक है, 16 बनेंगे, ध्यान रखना। फिर मैं ले लेता हूँ 1,4, 2,3, फिर मैं ले लेता हूँ 2,3, अरे यार 2 करके लेना है ना, 2,3 और 2,4। और भी कोई जोड़ा बन सकता है 2 करके जो साथ में नहीं है। 1,3, 1,4, 1,3, 2,4 ले लो ना, 1,3, 2,4 हो सकता है, 1,4, 2,4 हो सकता है, 1,4, 2,4 हो सकता है, 1,4, 2,3 ले लिया है। 2,3, 1,4 बात एक ही है, ध्यान रखना। आप सोचो कि सर इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो तो अलग होगा, नहीं, वो मतलब एक ही है। कितने होगा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अभी भी 6 और बनेंगे। सो देखो गाइस, मैंने बाकी लिख दिए बड़े आराम आराम से, क्योंकि अगर मैं दिखा दिखा के लिखता तो बहुत टाइम लग जाता। देखिए इतना तो मैंने आपके सामने फटाफट बना दिया। आपको सोचना क्या, एक तो 5 हो गई होगा। एलिमेंट्स हमारे पास अंदर 4 है, पहले एक एक करके लेना है, एक एक एक, 4 हो गए। फिर 2 करके लिया, 2 करके लिया, देखो ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, 2 करके लिया, ठीक है, 2 करके हो गया। फिर 3 करके लिया, यहाँ पे 3 अलग अलग व्यवस्थित करके 3 करके लिया, ठीक है। 3 करके कितने बने हमारे, 4 बने। और उसके बाद फिर 4 को एक साथ ले लिया लास्ट में। तो गिन के देखो ये हमारे 16 समुच्चय होंगे। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। मान लीजिए ए और बी 2 समुच्चय हैं, जहां ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, और ये चीज ए क्रॉस बी में है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। और ठीक है, एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव है, ये ध्यान रखिए। तो हमको दिया है, हमको क्या दिया है, देखो हमको दिया हुआ है कि x, 1 y, 2 z, 1 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है। तो सीधी सीधी बात है, ये जो स्टार्टिंग का पद होगा वो कहाँ से आएगा, स्टार्टिंग ए से आएगा। तो हमारा जो ए होगा उसमें x होगा, उसमें y होगा और उसमें z होगा। और ये जो बाद वाले पद हैं ये कहाँ से आएंगे, ये बी से आएंगे। तो बी में आपका 1 है, 2 है, 1 ऑलरेडी आ चुका है, मैं दोबारा नहीं लिख सकता। तो ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव होने चाहिए। ए में 3 अवयव होने चाहिए, एन में 3 अवयव। और बी में कितने अवयव हैं, 2 अवयव होने चाहिए। वही आ रहा है आंसर। इतना आसान है, इतना हलवा क्वेश्चन है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, यानी कि ए में 3 अवयव है। तो जिनमें जो अवयव आएंगे ना उनमें ये दे रखा है आपको, ठीक है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और फिर ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी हमको निकालने। ए क्या हो जाएगा, ठीक है, दिया है, देखो दिया है ए क्रॉस ए, कितने अवयव है, 9 अवयव है। इसका सीधा मतलब है कि एन ए में कितने अवयव होंगे, 3 अवयव। 3 3 9 होता है। तो एन ए में कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, ठीक है। ए में हमारे 3 अवयव होंगे। सो देखो भाई, जो अवयव आपका आएगा ए क्रॉस ए में, उसमें से कुछ अवयव आपको दे रखे हैं, ये और ये दे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि
-1, 0, 0, 1 कहाँ पर है हमारा, किसके अंतर्गत आ रहा है, ए क्रॉस ए में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए हमारा क्या बन सकता है, ए हमारा क्या बनेगा, -1 बनेगा, यहाँ से 0। ये सारे इसी, क्योंकि खुद का गुणा खुद के साथ हो रहा है, तो ये जो भी अवयव है वो ए में ही होगा। तो -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, तो ये कहाँ पर होंगे, ए में होंगे। ये सारे अलग अलग अवयव हैं जो कहाँ उपस्थित होंगे, ए में होंगे। ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। आ जाओ, ए क्रॉस ए में ए हमारे पास है -1, 0, 1, गुणा करना है -1, 0, 1 के साथ। तो -1 की पोजीशन फिक्स करो, -1 के साथ 1, -1 के साथ 0 और -1 के साथ 1। फिर 0 पे आ जाओ, 0 के साथ -1, ठीक है, फिर 0 के साथ 0 और 0 के साथ 1। ठीक हो गया। अब आ जाओ, 1 की पोजीशन फिक्स कर दी, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। ये 9 अवयव आएंगे। आंसर बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 2.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स वो हमने सॉल्व कर ली है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, पूरी गणित करा रखी है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।